नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का टारगेट विद रिंकू चैनल में। तो दोस्तों, अब हम लोग चल रहे हैं जो पेट में जो आपके प्रीवियस ईयर में जो मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आपके पेट में पूछे जाते हैं। और जैसा कि हर एग्जाम में होता है कि जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न होते हैं वह आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो हम लोग पेट के जो मैथ के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। जो पहला प्रश्न है, दिया हुआ है कि ब्रैकेट में है, ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अपान 196 है, इक्वल टू 72/56। तो यहाँ पे आपको जो ये क्वेश्चन मार्क लगा है इसका मान निकालना है कि यहाँ पर क्या होगा। ऑप्शन इसमें दिया है, ए 212, बी 224, सी 324 तथा डी 18। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि इसका जो मान होगा वह क्या होगा। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे अगर इसका आप सोल्यूशन करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप लिख सकते हैं एक्स अपान 196 बराबर आप लिखेंगे उसके बाद 72/56। तो अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स रख दिया। तो हम यक्स का मान हमको यक्स का वही मान निकालना है कि यक्स का मान क्या आएगा। तो इसको करने के लिए हम लोग पहले देखेंगे कि जो 196 होता है, तो 196 का अगर वर्गमूल देखेंगे, अगर इसको ब्रैकेट से बाहर हम लोग निकालते हैं तो 196 का जो वर्गमूल होता है वह 14 हो जाता है। तो इसको फिर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, नीचे आएंगे, अंडर रूट एक्स अपान 196 का जो वर्गमूल होता है दोस्तों वह हो जाएगा 14। 14 बराबर 72/56। 72/56। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ब्रैकेट में एक्स है, अपान 14 है अर्थात 14 है, इक्वल टू 72/56 है। अब हम देखेंगे 14 को 56 से काट देंगे। 14 को अगर 14 से 56 को काटते हैं तो यहाँ पे आपका बार जाता है 4। 4 14 चौका 56, यहाँ पे आप 4 बार गया। उसके बाद अब हो गया आपका 72/4। अब अगर 4 से 72 को डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 18, क्योंकि 18 चौका 72 होता है। तो अगर 72 में 4 से हम लोग भाग करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो आएगा वह आएगा 18। आपका आ गया 18। 18 चौका 72। अब आपका मिल गया अंडर रूट एक्स, अंडर रूट यक्स इक्वल टू आपका कितना आया 18। क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालनी है, अभी हमारा अंडर रूट यक्स इक्वल टू 18 आया है और वही यक्स की हमको वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, इधर भी स्क्वायर करेंगे यक्स का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर कर देंगे एक्स का स्क्वायर। तो आपका जो आ जाएगा वह आएगा, यक्स का स्क्वायर करेंगे तो यह ब्रैकेट इसका हट जाएगा और आ जाएगा एक्स। एक्स आ जाएगा इक्वल टू, और 18 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो 18 गुणे 18 करेंगे तो आपका आ जाएगा 324। तो यक्स बराबर आ जाएगा 324। तो वही पूछ रहा है आपका कि यक्स का मान क्या होगा। तो यक्स का जो मान हो जाएगा तो वह हो जाएगा आपका 324। अब देखिए आपका ऑप्शन दिया है 212, 224, 324 और 18। तो यहाँ पे वही पूछा था कि जो क्वेश्चन मार्क लगा है वहाँ पे वैल्यू क्या होगी, तो वहाँ पे वैल्यू हो जाएगी आपकी 324। तो आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि जो इस ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 324। तो इसका तरीका था, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी क्वांटिटी नहीं दी गई है तो उसके स्थान पे आप एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं और फिर मान कर उसको निकाल सकते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, तो दूसरे प्रश्न में हम लोग देखते हैं दोस्तों, दूसरा जो प्रश्न है हमारा वह क्या है। एक सेकंड दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 किसके बराबर है। यह पूछ रहा है कि जो अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 अपान अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 है, यह किसके बराबर है। आपका ऑप्शन दिया है 1 4 माइनस अंडर रूट 15 और सी 1/2 और डी है 4 प्लस अंडर रूट 15।
तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके देखना है कि जो जो यह आपका जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है कि जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है दोस्तों वह क्या आती है। तो इसका जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो √5 दिया है, इसको आप लिख लीजिए, √5 माइनस √3 अपान √5 प्लस √3। तो इसका रूल होता है दोस्तों, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जो नीचे वाला होता है इसके अपोजिट से हम ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको सॉल्व करने का यही रूल होता है कि जो नीचे वाला होता है, जो इसका हर होता है, तो हर के अपोजिट से हम ऊपर और नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हर का जो अपोजिट होगा, जो इसका कॉन्जुगेट होगा, वह होगा √5 माइनस √3। तो हम लोग √5 माइनस √3 से ऊपर नीचे दोनों गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आप गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 अपान √5 माइनस √3। अब जब इसको हम लोग करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे √5 माइनस √3 जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो आपका फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए। तो √5 माइनस √3 जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3 करेंगे तो इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्योंकि a प्लस बी, ए माइनस बी का जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे इस तरह से होता है कि जैसे मान लीजिए a माइनस बी मल्टीप्लाई जब a प्लस बी आप करते हैं तो ये आपका फार्मूला बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जो होता है वह होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह तो आप बेसिक चीज़ है, ये आप जानते होंगे। तो आइए उसी से हम लोग करते हैं कि यह क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि √5 माइनस √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3, तो यह हो जाएगा √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर अपान √5 प्लस √3 मल्टीप्लाई √5 माइनस √3। तो यहाँ पे आपका जो फार्मूला लगेगा वह लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा दोस्तों √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका फार्मूला बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि a माइनस बी का जो फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, वह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब आप इसके सामने लिख लेंगे, इसके सामने लिखेंगे a स्क्वायर, आप इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर अगर आपका ये a है और ये b है, ठीक, इसको अगर आप b माने तो a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर आपका आ जाएगा 5, √5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, माइनस 2ab। तो √5 माइनस √3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √15। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2√15 अपान लेंगे। तो √5 मतलब यहाँ पे आपका जो फार्मूला लगेगा वह लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे 5 की स्क्वायर और ये आपका जो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगर आप इसको करेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो यहाँ पे आएगा आपका 8 माइनस 2√15 अपान 5 माइनस 3 आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब आ गया आपका 8 माइनस 2√15 अपान 2। अब आप 2 को आप कॉमन ले लीजिए, आप जब 2 को कॉमन लेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस √15 अपान 2, सॉरी एक मिनट,
1 मिनट टाइम दीजिएगा। सही है। तो यहाँ पे जब आप यहाँ पे 2 आप कॉमन लेंगे, 4 नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जब 2, एक सेकेंड, यहाँ पे जब आप 2 कॉमन लेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, 4 अंडर रूट 15 बटे 2, और 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा वह बचेगा 4 माइनस अंडर रूट 15। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 4 माइनस अंडर रूट 15। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा वह आएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है उसको हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पे क्या प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न आपका है कि अगर टीवी सेट है और टीवी सेट का मूल्य अगर 30% घटा दिया जाता है तो उसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। जब भी कोई सामान आप सस्ता कर देंगे तो उसकी बिक्री ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। तो वही कहा जा रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन दिया है 16% उसकी आय घट जाएगी, या फिर 10% घट जाएगी, या फिर 16% बढ़ जाएगी, या फिर 10% बढ़ जाएगी। तो वही हमको यहाँ पे निकालना है। तो इसके लिए दोस्तों एक फार्मूला आपका होता है, और वह फार्मूला क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है आपका, कह रहा है कि टीवी सेट का मूल्य 30% घट जा रहा है। तो आपने 30% घटाया माइनस यक्स, उसके बाद फिर बिक्री 20% बढ़ गई, प्लस वाई, माइनस यक्स प्लस वाई माइनस यक्स वाई अपान 100, ये इसका होता है फार्मूला। और इसी पर आप जब इस वैल्यू को रख देंगे तो आंसर आपका बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ पे x आप 30 को मानेंगे और y आप 20 को मानेंगे, और x y की वैल्यू आप इस फार्मूले में रख देंगे तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। तो आइए हम लोग रखते हैं और देखते हैं क्या निकलता है। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों, -30 है, प्लस 20 माइनस 30 गुणे 20 अपान 100, 30 गुणे 20 अपान 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। -30 प्लस 20 -10 हो गया, -10 माइनस 30 में 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 600, 600 अपान 100। अब ये कट गया, इससे आपका बचा 6, तो -10 -6 आपका आ गया -16%। तो आपका -16% आ गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो साइन है यहाँ पे अब माइनस का साइन लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है जब माइनस की साइन लगा होता है तो व्यापार में हमेशा घाटा होता है। अगर यहाँ पे प्लस साइन होता तो व्यापारी को फायदा होता, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगा हुआ है तो व्यापारी को उसके व्यापार में 16% का घाटा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब आइए देखिए कि ऑप्शन कौन सा सही है। तो ए है 16% घटी, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो व्यापारी है उसको 16% का घाटा लगने वाला है। अगर हम टीवी सेट के मूल्य में 30% की कमी कर देंगे तो व्यापारी को 16% का घाटा लग जाएगा। तो वही आपसे पूछ रहा था कि व्यापारी को कितने परसेंट का घाटा लगने वाला है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न नंबर 4। तो आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या है। तो इसमें दिया हुआ कि 885 गुणे 885 गुणे 885 प्लस 115 115 115 इस तरह से दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, यह आपका एक फार्मूले पे होता है। तो आप इसको 885 को ए मान लीजिए और 115 को बी मान लीजिए। तो आप इसको सॉल्व करके देखिए। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आप इस ए इक्वल टू 885 रख लीजिए, 885, तथा बी की वैल्यू बी इक्वल टू 115। ठीक, अब इसको रख दीजिए। ए को आपने 885 को आपने ए माना तथा 115 को आपने बी माना।
अब ए और बी को रख के आप सॉल्व करिए और उसके बाद फाइनल आपका आंसर निकलेगा। तो यहाँ पे आप रखिए 185, तो यहाँ पे 185 185 185 है, तो 800 सॉरी 885 है, 885 की जगह ए रखेंगे तो आपका हो जाएगा ए क्यू, आपका ये हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 115 इसको डुब्बी है तो प्लस आपका बी क्यू हो जाएगा अपान नीचे आपका है यहाँ पे 885 गुणे 885 है तो यहाँ पे आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद माइनस ए बी। तो ये आपका बन गया फार्मूला ए क्यू अपान ए क्यू प्लस बी क्यू अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और आपको पता होगा कि जो ए क्यू प्लस बी क्यू होता है इसका जो अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको आप ओपन करेंगे तो होता है ए प्लस बी कोष्टक में ए प्लस बी, उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपान नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए आप ऊपर भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, नीचे भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है, दोनों आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपका जो फाइनल बचा वह बचा ए प्लस बी। और आपने माना है कि ए की वैल्यू 885 है और बी की वैल्यू 115 है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए 885 प्लस 115। और जब 885 और 115 आप ऐड करेंगे तो आपका ऐड करिए 5 5 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, और 8 1 9 1 10, यहाँ 0 हो गया, और 8 1 9 और एक उसका हासिल था ये 10, आपका हो गया 1000। तो आपकी जो वैल्यू आई वह आई इसकी 1000। तो यहाँ पे देखिएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 में 1000 दिया तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 5, और इसमें क्या दिया हुआ है तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों कि 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र क्या है? यहाँ पे कोच की उम्र बतानी है। दिया है कि 4 खिलाड़ियों की जो उम्र है उनकी उम्र का औसत है वह 18.5 दिया हुआ है। अगर कोच की भी उम्र उसमें शामिल कर दिया जाता है तो उसकी औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। तो कोच की उम्र यहाँ पे पूछा है। तो पहले आप खिलाड़ियों की औसत मूल्य दिया गया है तो आप पहले खिलाड़ियों का पूरा उम्र निकालिए कि कुल खिलाड़ियों की उम्र क्या है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं 4 खिलाड़ियों की 4 खिलाड़ियों की अगर कुल उम्र निकालें तो आप इनकी जो औसत उम्र है उसमें आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनकी कुल उम्र निकल जाएगी। तो 18.5 गुणे 4, अगर 18.5 में 4 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 पंजे 20 पॉइंट, उसके बाद 4 अट्ठे 32 और 2 34 और 4 एक का 4 3 7, आपका आ गया 74 वर्ष। तो 4 खिलाड़ियों का जो कुल मान होता है, 4 खिलाड़ियों को जो कुल उम्र है दोस्तों वह आ गई 74 वर्ष। और फिर आपसे प्रश्न कह रहा है कि अगर इसी में कोच की भी उम्र शामिल कर दिया जाता है तो उसमें खिलाड़ियों की औसत उम्र में 20% की वृद्धि हो जाती है, 20% का इजाफा हो जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि 5 खिलाड़ियों की जो नया औसत है उसको निकालेंगे, क्योंकि कोच की उम्र भी इसमें शामिल हो गए। तो अब हम लोगों को निकालना कि 5 खिलाड़ियों का औसत उम्र क्या है। 5 खिलाड़ियों का 5 खिलाड़ियों की औसत उम्र।
5 खिलाड़ियों की औसत उम्र अगर हम लोग निकालेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि अगर कोच की उम्र शामिल कर दिया जाता है तो जो खिलाड़ियों की औसत उम्र है 18.5 है, उसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे, जो खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5, इसमें 20% की वृद्धि हो जाती है। 18.5 गुणे 20% की जब वृद्धि होगी तो इसमें 120/100 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे, 120/100। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये इससे कट गया तो आपका आ जाएगा 22.5 आपका औसत आ जाएगा, कि 5 खिलाड़ियों का जो औसत निकलेगा वह आएगा आपका, सॉरी 22.2 आ जाएगा। ये आपका 22.2 आएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 22.2 आएगा। अब हम लोग जो 5 खिलाड़ी हैं उनकी कुल उम्र निकालेंगे, क्योंकि 5 खिलाड़ियों की औसत उम्र हमने निकाला कि 22.2 आ गया। अब हम 5 खिलाड़ियों की कुल उम्र निकालने के लिए 22.2 में 5 का हम लोग गुणा कर देंगे, तो हमको 5 खिलाड़ियों की कुल उम्र निकल आएगी। तो अब हम लोग को निकालना है 5 खिलाड़ियों की कुल उम्र अगर हम लोग निकालें, कुल उम्र तो हो जाएगी 22.2 गुणे 5, और 5 का जब इसमें गुणा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 5 दूना 10 पॉइंट, 5 दूनी 10 एक 11 और 5 दूनी 10 एक 11, 111 वर्ष। तो 5 खिलाड़ियों का कुल जो उम्र आएगी वह आएगी 111 वर्ष। तो इसी में कोच की भी उम्र शामिल है। तो वही पूछ रहा है कि कोच की उम्र क्या है। तो कोच की उम्र हम लोग निकालने के लिए इसमें 111 में से जो खिलाड़ियों की कुल उम्र है 74 को अगर, क्योंकि अभी हमने देखा कि 4 खिलाड़ियों की कुल उम्र 74 है, अब यहाँ पे 5 खिलाड़ियों की कुल उम्र 111 वर्ष है, और 111 में कोच की भी उम्र शामिल है। तो कोच की उम्र निकालने के लिए हम लोगों को इसमें से उन 4 खिलाड़ियों की उम्र को तो घटाना पड़ेगा, तभी तो कोच की उम्र आएगी। तो कोच की उम्र निकालने के लिए, कोच की अगर हमको उम्र निकालना होगा, कोच की उम्र बराबर 111 में से 4 खिलाड़ियों की जो उम्र है उसको घटा देंगे, 111 माइनस 74, और 111 में से जब 74 माइनस करेंगे तो आपका आएगा 11 में 4 गए 7 और 10 में 7 गए 23, 37 वर्ष। तो कोच की जो उम्र आई दोस्तों वह कितनी आ गई, वह आ गई 37 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जो कोच की उम्र है वह 37 वर्ष आएगी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, आइए चलते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे दिया हुआ प्रश्न नंबर 6, अंडर रूट 1 प्लस 27/169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपान 13। तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी x का मान निकालना है। तो सीधे सीधे हम लोग पहले देखेंगे कि ये जो अंडर रूट दिया है, पहले इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको। तो पहला जो है दोस्तों, ये आपका जो दिया है अंडर रूट 1 प्लस 27/169, तो इसको हम लोग पहले ये जो 169 है इधर लाएंगे, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 27 इसमें जोड़ देंगे, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 169 प्लस 27/169। तो ये आपका हो गया। तो ये आप जब जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा। उसके बाद फिर 9 7 16, उसके बाद 6 2 8 1 9, उसके बाद एक 196/169। तो ये आपका हो गया 196/169 इक्वल टू, इसके बराबर क्या है, 1 प्लस x/13।
तो अब पहले हम लोग इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, बिना अंडर रूट से बाहर निकाले कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर और ये अंडर रूट में। तो अगर 196 का वर्गमूल हम लोग लेंगे तो हमको आता है 14 तथा 169 का 13 होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बराबर 14/13 इक्वल टू 1 प्लस यक्स अपान 13, 1 प्लस यक्स अपान 13। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अगर इसको 1 को हम लोग इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 14/13 माइनस 1 इक्वल टू यक्स अपान 13। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 13 को इधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 14 माइनस 13/13, तो आपका हो जाएगा 1/13। तो 1/13 बराबर हो गया आपका x बटा 13, और ये 13 इससे कैंसिल हो गया, तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो आ गई x इक्वल टू 1। आपकी यही वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये थे दोस्तों आपके पेट के जो कुछ प्रीवियस ईयर के मैथ प्रश्न पूछे गए थे उनका सोल्यूशन। तो आप इसी सीरीज से जुड़े रहिए, फिर हम आपको जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए और भी इस तरह प्रश्न आपके मैथ के करवा देंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।